खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, राजस्थान के टिकटों पर आज निर्णायक चर्चा की जाएगी। शाम 5 बजे कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। राजस्थान के टिकटों पर निर्णायक चर्चा की जाएगी। संभावित दावेदारों का पैनल कमेटी को सौंपा जाएगा। स्क्रीनिंग के बाद सीईसी टिकटों पर मुहर लगाएगी। तो अब वक्त बेहद नजदीक आ चुका है जब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। सीईसी टिकटों पर मुहर लगाएगी। पहले स्क्रीनिंग की बैठक और उसके बाद निर्णायक फैसला लिया जाएगा। आज का बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण, शाम 5 बजे से इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त रह गया है। बताते चले कि इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंचे हैं। साथ ही साथ तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में शामिल होंगे। कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत होगी। टिकटों पर निर्णायक चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि कौन सा वो दावेदार हो जिसे लेकर पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ सके, क्योंकि जैसा बीजेपी में देखने को मिला है 41 उम्मीदवारों की जब सूची सामने आई तो कई नेताओं ने बगावत के सुर अपना लिए। ऐसे में कांग्रेस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है और बड़ा ही सोच समझकर पहला जो टिकट है, जो लिस्ट है, वो जारी की जाएगी कांग्रेस की ओर से। और यही वजह है कि लगातार चिंतन मंत्रणा का दौर जारी है। आज एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में टिकटों को लेकर खास चर्चा की जाएगी। उन उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी जो कांग्रेस को आगामी चुनाव में जीत दिला सके। कल अध्यक्ष जी ने सबको कहा, इसके अलावा भी जहाँ आप जाके आए जिलों में, उसके अलावा भी क्योंकि आप पीछे मेंबर हैं, जिन सीटों पे देना चाहें आप अपना मत देना चाहें या सलाह देना चाहें, अब आराम से दिल्ली आके दे सकते हैं। कमेटी के मिस्टर गौरव गोगोई जो चेयरमैन, उनको दे सकते हैं, या अध्यक्ष जी ने कहा ना रात को 9 बजे तो मेरे पास भेज दो, तो मैं आपकी वो भावना पहुंचा दूंगा स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन के पास में। तो इस प्रकार डिसेंट्रलाइज करके काम हो रहा है, बहुत स्मूथली काम हो रहा है। और जो रिपोर्ट आई है, सर्वे या फीडबैक आए हैं, उसके आधार प्योरली उसके आधार पर टिकट मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन सर एक बार एंटी इनकम्बेंसी का लगातार फैक्टर चल रहा है, आपको लगता है कि अधिकतर टिकट जो है पार्टी काटेगी? ज्यादा मेरी बात, कुछ तो बात ज्यादा फैलाई गई है। हाँ। जब सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है, नंबर 1, कोई शिकायत किसी से नहीं है हम लोगों से, और नंबर 3, जब शिकायत एमएलए की करते हैं तो एमएलए के क्षेत्र में तो जाएंगे, ऑब्जर्वर जाएंगे, गए हैं, एआईसीसी के गए हैं, उनकी रिपोर्ट आई है, जो सर्वे कंपनी है वो सर्वे कर रही है, हम लोग से फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पर ही मान लो वही एमएलए का नाम आता वहाँ पे, तो फिर कमेटी और हम लोग क्या कर पाएंगे, हमें तो फैसला वही करना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा टोटली क्या फीडबैक आता है उसके ऊपर। मिनट के आधार पे ही टिकट मिलेंगे सबको, और स्क्रीनिंग कमेटी उसी को कल अध्यक्ष जी ने सबको। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए, कहा कि सभी जिलों से फीडबैक लिया गया है, सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। सरकार के खिलाफ कोई भी लहर नहीं है, यानी कि सत्ता विरोधी लहर नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विधायकों का भी फीडबैक लिया गया है। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है, टिकटों पर निर्णायक फैसला किया जाएगा आज। कौन कौन से वहां पर बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा दिल्ली आ गए हैं और शाम 5 बजे कांग्रेस का वॉर रूम 15 जीआरजी में गौरव गोगोई, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जो पैनल आए हैं प्रदेश कांग्रेस की ओर से उन पर एक्सरसाइज होगी और उनको फाइनल करके सीईसी को सौंपा जाएगा। जहां तक बड़े चेहरों की बात है तो इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारी सचिन पायलट, सीपी जोशी और स्क्रीनिंग कमेटी के दोनों सदस्य अभिषेक दत्त और गणेश गोंदियाल, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। आज की ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस
चुनाव समिति की बैठक कल हुई जयपुर में, जिसने ये तय किया और सारे अधिकार सौंप दिए स्क्रीनिंग कमेटी को। अब स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो पैनल आए हैं 3-3 और 5-5 नामों के, उनमें से स्क्रूटनी की जाएगी क्योंकि पूरा होमवर्क किया गया है, तमाम ऑब्जर्वर्स ने फीडबैक दिया है, सर्वे रिपोर्ट भी प्रदेश के पास और एआईसीसी के पास भी है। हालांकि दायरा जो है और क्राइटेरिया है टिकट वितरण का, वो इस बार विनिबिलिटी के आधार पर ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ देर पहले जब मीडिया से बातचीत की तो साफ तौर पर कहा कि जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसको ही टिकट दी जाएगी। जहां तक सरकार के एंटी इनकम्बेंसी की बात है तो राजस्थान में किसी प्रकार की सत्ता विरोधी लहर नहीं है, ये भी वो 2 टूक कहकर गए हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो प्रदेश कांग्रेस के तकरीबन 5 से 6 दर्जन ऐसे मौजूदा विधायक और मंत्री हैं जिनके खिलाफ माहौल उलट है, और जनता की अगर बात की जाए तो क्षेत्र में उनके हालात काफी खस्ता हैं। ऐसे में संभवतया प्रदेश कांग्रेस ने भले ही जो फीडबैक दिया हो, लेकिन एआईसीसी की लगातार नजरें हैं और ऐसी संभावनाएं भी हैं कि इस बार मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के बड़ी तादाद में टिकट कट सकते हैं और उन पर गाज गिरने की संभावनाएं हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही प्रदेश इकाई को 2 टूक निर्देश ये दिए थे कि टिकट वितरण में किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, जो जिताऊ व्यक्ति होगा चाहे वो किसी भी गुट से ताल्लुक रखता हो उसी को टिकट दिया जाएगा। मतलब साफ है कि टिकट वितरण के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज और कल होने वाली है प्रियंका, लेकिन माथापच्ची काफी होगी क्योंकि 5-5 नामों के पैनल आए हैं, उनमें से किसी एक को चुनना होगा। ऐसे में बगावती सुर इख्तियार ना हो उसका डैमेज कंट्रोल भी कांग्रेस को तैयार करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची जारी हुई 41 नामों की, उसके बाद जिस प्रकार की तस्वीरें पूरे प्रदेश भर से देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही, ऐसा माहौल कांग्रेस नहीं चाहती है कि ऐसा पनपे। ऐसे में टिकट वितरण जिताऊ प्रत्याशी को तो देना ही है, लेकिन बगावत के डैमेज कंट्रोल को करना भी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी, जिस पर इन तमाम रणनीतिकारों की फिलहाल नजरें हैं। बिल्कुल लखवीर, बगावत पर भी खास फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जाएगी और निश्चित तौर पर टिकट कटने का डर सभी को सता रहा, और यही वजह है कि लगातार कार्यालय के चक्कर भी लगा रहे हैं। जब दिल्ली पहुंच रहे थे डोटासरा, उससे पहले मिलने के लिए कुछ कार्यकर्ता उनके पास भी पहुंचे थे। स्क्रीनिंग के बाद सीईसी मोहर लगाएगी, क्या लग रहा है लखवीर, और कितना वक्त लग सकता है पहली सूची सामने आने में, क्योंकि अब बेसब्री बढ़ती चली जा रही है कार्यकर्ताओं की? जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं और नेताओं की बेसब्री का आलम जोधपुर हाउस के बाहर भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में देखेंगे कि जो टिकटार्थी हैं प्रदेश के कोने कोने से, वो जयपुर से अब दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि लगातार जो तमाम नेता हैं वो उनका मूवमेंट अब दिल्ली की तरफ हो गया है। ऐसे में ये जो तमाम टिकटार्थी हैं इन्होंने भी अपना जो मूव है वो दिल्ली की ओर कर लिया है, क्योंकि जो तमाम नेता लोग हैं उनसे ही अपनी लॉबिंग में जुटेंगे, क्योंकि अब तमाम जो मुहर लगनी है उसमें ज्यादा समय रह नहीं गया है। आज और कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद 17 तारीख को सीईसी की बैठक है। सीईसी की बैठक में मुहर लगेगी पहली सूची की, जिसमें कि करीब 80 नामों पर मुहर लग सकती है, ये बड़ी जानकारी है। और संभावना ये जताई जा रही है कि 17 या 18 तारीख को पहली आधिकारिक सूची कांग्रेस पार्टी राजस्थान को लेकर जारी कर सकती है, जिसको लेकर अब तमाम होमवर्क पूरा हो गया है। लेकिन एक्सरसाइज की गई है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले, लेकिन जो 5-5 नामों के और 3-3 नामों के जो पैनल आए हैं उन पर एक्सरसाइज की जाएगी, और उसके साथ सीईसी की बैठक में जब एक नाम पर मुहर लगेगी तब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की जो प्रदेश इकाई है और जो टिकटार्थी हैं उनका किस प्रकार का माहौल होगा और वो किस प्रकार से उसको लेते हैं। क्योंकि बगावत का जो खतरा है, बगावत का जो डर है, वो कहीं ना कहीं सता रहा है कांग्रेस की लीडरशिप को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो माहौल हुआ टिकट वितरण के बाद वो सबने देखा, क्योंकि पूर्व मंत्रियों के टिकट कटे हैं, सांसदों को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने टिकट वितरण में सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि जिन 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तय किए हैं उन पर किन लोगों को उतारा जाए, क्योंकि 7 मौजूदा सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भारी भरकम प्रत्याशी तय किए जाएं या फिर प्रत्याशी किस स्तर का हो, ये भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जो 41 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं वहां पर कांग्रेस की हालात काफी मजबूत मानी जाती है और भाजपा की हालात काफी कमजोर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरीके से विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़े, ऐसे में टिकट वितरण काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। बिल्कुल लखवीर, क्योंकि जिन 7 सीटों पर सांसद उतारे गए हैं लगातार, इसे लेकर कांग्रेस हमलावर भी, और कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि उन सांसदों को उतारा गया है जो फ्लॉप हो चुके हैं और ऐसे में इसका नुकसान बीजेपी को होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा लगता है, क्योंकि सांसद कड़ी टक्कर दे सकते हैं विधायकों को?
बिल्कुल निश्चित रूप से भले ही कांग्रेस पार्टी दावा करती हो कि इन तमाम सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और इनकी हालत काफी खस्ता है, इसलिए विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, वैसा ही राजस्थान में भी ये प्रयोग किया गया है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इन सांसदों को अगर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो न केवल उस सीट पर ये जीत कर आएंगे, बल्कि उस जिले की और उस क्षेत्र की जो तमाम सीटें हैं उन पर भी इनके प्रभाव का फायदा पार्टी को मिलेगा और उसके फायदे का लाभ लेना चाहती है पार्टी। हालांकि वो नतीजे बताएंगे कि कितना लाभ मिलता है सांसदों को चुनाव लड़ने से, क्योंकि जिस प्रकार से बगावती सुर इख्तियार हो रहे हैं कई क्षेत्रों से, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का सबब बने हुए हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के कुनबे में कहीं ना कहीं जो टेंशन की लाइन है वो कहीं ना कहीं लंबी खिंच चुकी है, क्योंकि सांसदों के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को टिकट वितरण में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि किस स्तर के व्यक्ति को उतारा जाए और क्या मौजूदा विधायक या मंत्री पर दाव खेला जाए। इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि ये बात तो साफ है, कांग्रेस से जुड़े तमाम बड़े नेता भी ये दावा करते हैं कि टिकट वितरण का आधार विनेबिलिटी होगा, विनेबिलिटी के आधार पर ही टिकट वितरण दिया जाएगा और इस बार किसी भी व्यक्ति की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी का भी गुट का प्रभाव नहीं चलेगा, जो व्यक्ति जिताऊ होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। हालांकि जब पहली सूची कांग्रेस की जारी होगी उसके बाद ये तमाम कयास जो हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाएगा, क्योंकि तमाम तरीके के सवालों के जवाब तभी मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस का बिल्कुल लखवीर, तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सवाल है, उनके जवाब कुछ ही समय में सामने भी आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है। कुछ बड़े सांसद जिनका नाम सभी जानते हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, फिर चाहे हम बात करें बाबा बालकनाथ की, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, सांसद दिया कुमारी की, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनका तोड़ अब कांग्रेस को निकालना है। ये बैठक बड़ा महत्वपूर्ण है। लखवीर, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान में पेपर लीक केस में ईडी के एक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने निशाना कांग्रेस पर साधा है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी सिर्फ करप्शन है। सुनिए क्या कुछ कहा। परफॉर्मर, आप राजस्थान चलिए और कांग्रेस के एक और स्टार परफॉर्मर, मैं वर्ड स्टार परफॉर्मर लूजली यूज कर रहा हूं, स्टार परफॉर्मर अशोक गहलोत जी के घर, एड के घर में पेपर लीक केस में वहां पर भी छापामार शुरू हो गया है। तो एक तरह से ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कांग्रेस का अगर कोई गारंटी है अनइक्विवोकली एंड अनएम्बिगुअस। और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। कोटपुतली से मुकेश गोयल के समर्थक बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय पर उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो लगातार बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। जो समर्थक हैं, जो निजी नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पर यह प्रदर्शन चल रहा है और अपने ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही आला कमान के फैसले के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कोटपुतली से मुकेश गोयल के ये समर्थक हैं जो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और उन्हें टिकट देने की मांग की जा रही है। लगातार जब से बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट सामने आई है, कुल 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, तभी से कई कार्यकर्ता पार्टी से खफा चल रहे हैं। कई नेताओं ने तो निर्दलीय लड़ने तक का भी ऐलान कर दिया है। खैर, मान मनोबल भी लगातार जारी है और बीजेपी का दावा है कि सभी को मना लिया जाएगा, सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कारागृह में एसीबी ने एक्शन लिया है। हेड कांस्टेबल राम अवतार शर्मा को ट्रैप किया गया है। 20,000 की रिश्वत के साथ हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। हेड कांस्टेबल ने 50,000 की रिश्वत मांगी थी। जेल में परिवादी के दोस्त को परेशान नहीं करने की एवज में 70,000 की घूस मांगी गई थी और 20,000 लेते हुए रंगे हाथों कांस्टेबल की गिरफ्तारी की गई है। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय कारागृह में यह बड़ा एक्शन लिया गया है एसीबी की ओर से, जहां पर हेड कांस्टेबल राम अवतार शर्मा को ट्रैप किया गया है और 20,000 की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी कर ली गई है। जेल में परिवादी के दोस्त को परेशान नहीं करने के बदले
घूस की डिमांड की गई थी। इसके बाद एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई। एसीबी ने ट्रैप बिछाया और इसके बाद आरोपी एसीबी के हत्थे चढ़ गया। अब आरोपी को गिरफ्तार कर एसीबी पूछताछ करेगी। तो अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कारागृह में एसीबी की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। मनोज सैनी रेजिडेंट ऑफ जयपुर ने हमारे को एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि अलवर जेल के अंदर उनका कोई मित्र है सुरेश यादव, वो बंदी है और उसको परेशान नहीं करने, मारपीट ना करने के लिए दबाव डालकर इनसे पैसा मांगा जा रहा है। इन्होंने अपनी शिकायत में 70,000 रुपये का डिमांड होना बताया है। हम लोगों ने कल इसका रात को ही सत्यापन करवाया और सत्यापन से आज इन्होंने ये पैसे लेकर डिमांड किया था। आज इनको बुलाया था परिवारी को। मुख्य प्रहरी राम अवतार शर्मा अलवर जेल ने इनसे आज अपने बैरिक में 20,000 रुपये नगद देते हुए इनको हमने ट्रैप किया है रंगे हाथ में और आगे जांच जारी है। और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर अपराधियों से साठगांठ मामले में एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। लेडी कांस्टेबल जयंता बानो को सस्पेंड कर दिया गया है। एमपी के मंदसौर एसपी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ड्यूटी के दौरान मंदसौर जाकर बदमाश जैद से उन्होंने मुलाकात की थी। बदमाश जैद पर 15 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ब्राउन शुगर तस्करी मामले में मंदसौर पुलिस की कस्टडी में उसे रखा गया है। लेडी कांस्टेबल और जैद के मेल जोल को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। 12 अक्टूबर को वो मंदसौर से मिलने गई थी और इसके बाद रिजर्व पुलिस लाइन में कांस्टेबल की उपस्थिति दर्ज की गई। ड्यूटी के दौरान बदमाशों से मिलना गंभीर माना जाता है और इसी मामले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई एसपी की ओर से की गई है, जहां पर सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। तो ड्यूटी के दौरान मंदसौर जाकर बदमाश जैद से मुलाकात करने के मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। लेडी कांस्टेबल जयंता बानो को सस्पेंड किया गया है। जयंता बानो की ये तस्वीर भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिन पर आरोप है कि वो अपराधी से मिलती थी और इसी को लेकर कार्रवाई की गई है। एमपी के मंदसौर एसपी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बदमाश जैद से मुलाकात के संगीन आरोप लगे हैं। बदमाशों से जाकर मिलना गंभीर आरोप माना जाता है और इसी के तहत कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। जयपुर से खबर है, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। कल कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित शेखावाटी और जयपुर संभाग में भी हल्की बारिश के आसार हैं। 16 अक्टूबर को मेघगर्जन बारिश की गतिविधियों से बढ़ोतरी होगी। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर में बारिश की संभावना है, तो वहीं कोटा संभाग के कुछ हिस्से में भी कहीं कहीं पर आंशिक बारिश की संभावना जताई गई है।